नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कांग्रेस की महिला इकाई के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर दिए गए बयान के बाद छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को संघ और भाजपा के विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तो अपने परिवार की वंशावली को सबके सामने रखना चाहिए। ये समूचा राष्ट्र जानना चाहता है, जिस पर वे हमेशा मौन रहते हैं। संघ अपनी स्थापना की शताब्दी 2025 में पूर्व करने जा रही है। धर्मलाल कौशिक के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में मानो वार पलटवार का दौर ही शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम ने चेतावनी भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा कि भाजपा गोडसे और सावरकर के बारे में बात करे, गांधी परिवार के बारे में बात ना ही करे तो बेहतर होगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हमसे सवाल पूछेंगे। जिस परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी, उस परिवार की वंशावली को पूरी दुनिया जानती है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि फर्जी हिंदू कौन है और असली हिंदू कौन है। इस बात का जवाब देश की जनता ने 2014 और 2019 के चुनाव में दे चुकी है और आने वाला 2024 के चुनाव में भी जनता तैयार है जवाब देने के लिए। राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उसका भय ये बता रही है कि हिंदू से कितने भयभीत राहुल गांधी है और यही आवाज उनके मुंह से निकल रही है। वास्तविक में भाजपा और संघ को पूछने के बजाय अपने वंशावली बताना चाहिए और देश की जनता को भली भांति मालूम है कि कौन फर्जी है और कौन असली है। इसलिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है गांधी नेहरू परिवार के बारे में। इन लोगों के जो गोडसे के मानने वाले लोग हैं, उससे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। उस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उसके बारे में वो सवाल उठाते हैं। और ये जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, हमसे सवाल पूछेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, राहुल गांधी के बयान पर अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भूचाल आया है। धर्मलाल कौशिक एक तरफ बयान दे रहे हैं तो वही सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है उनके बयान पर। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो हिंदुत्व को लेकर शुरू हुआ था। राहुल गांधी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष भाजपा के धर्मलाल कौशिक ने उन पर पलटवार करते हुए कहा था कि राहुल गांधी से भाजपा या आरएसएस को हिंदुत्व का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है और कौन असली हिंदू है और कौन फर्जी हिंदू है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरह के प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जो सवाल वो आज भाजपा और आरएसएस से पूछ रहे हैं, इन सब के अलावा उनको राहुल गांधी को जो है अपनी वंशावली देश के सामने रखनी चाहिए, ताकि देश की जनता को ये पता चल सके कि कौन असली हिंदू है और कौन फर्जी हिंदू है। जी श्रीकांत, वही बात करें, सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है कि राहुल गांधी की बात ना करे, बीजेपी गोडसे और सावरकर की बात करे। तो इस तरह की राजनीति क्यों की जाती है? आम धर्म की बात करें, हिंदुत्व की बात करें। देखिए, ये जो है भूपेश बघेल ने कहा है कि जो अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं उनको इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं है और हमने इस पूरे मामले पे बीजेपी नेताओं से भी श्रीकांत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता धनंजय सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। नमस्कार। बिल्कुल धनंजय जी, जिस तरह से राहुल गांधी के बयान के बाद ये सियासी भूचाल आया है, क्या कहेंगे आप? हिंदुत्व को लेकर क्यों इस तरह का बयान? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो सच्चाई है और सच्चाई से आरएसएस और भाजपा को पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि जो देश में हालात हैं, जो लोगों के काम धाम चौपट हो चुके हैं, रोजी रोजगार के गंभीर संकट है, या आर्थिक मंदी चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है इसमें हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है और शक्तियां कम हुई। अगर सच्चाई उन्होंने बयान की है तो भारतीय जनता पार्टी को तो पीड़ा होगी, स्वाभाविक बात है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार और नरेंद्र मोदी सरकार के रोजगार देने में असफलताओं को, महंगाई रोकने में असफलताओं को, पेट्रोल डीजल के मुनाफाखोरी के कालगुजारी को,
आर्थिक मंदी को और बढ़ते जो देश में आर्थिक संकट है छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, तो इनका चरित्र ही है। और आरएसएस के और भाजपा के लोगों को बताना चाहिए, अगर ये वंशावली की बात करते हैं तो क्या भारत माता के संतान होने से बड़ा किसी का वंशावली हो सकता है क्या? हम भारत माता के संतान है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी वंशावली है। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा किसी का वंशावली नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिसके पूजनीय सावरकर हैं, जिसके पूजनीय नाथूराम गोडसे हैं, उनको बताना चाहिए कि उन दोनों की वंशावली क्या है। जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, अंग्रेजों से के लिए काम करते थे, अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, तो सच्चाई तो आरएसएस भाजपा को चुभेगी ना। धर्मलाल कौशिक तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। भाई आरएसएस और भाजपा, एक बात बताइए मेरे को, छत्तीस में हिंदू बहुसंख्यक है, क्या हिंदू को देश में रहने में डर लगता है? क्या भाजपा को लगता है कि हिंदू डरे हुए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति का वोट की लालसा है, लुप्ता है, और हिंदुत्व के नाम से जो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। आज तो देख चुका देश ना, देश के बहुसंख्यक हिंदू वर्ग देख लिया है किस प्रकार से आरएसएस भाजपा ने हिंदुत्व के नाम से वोट लिया, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित मैं कहूंगा इस देश में हिंदुत्व ही है। हिंदुस्तान के हिंदू लोग प्रताड़ित हैं। चलिए धनंजय जी, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। उनसे आप जो सवाल कर रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हेलो जी संजय जी, आवाज पहुंच पा रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल, राहुल गांधी के बयान के बाद जो सियासी भूचाल छत्तीसगढ़ में आया है, क्या कहेंगे आप? हमारे धनंजय सिंह जी से भी हमारी चर्चा हो रही थी, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने क्या गलत बोला है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो टिप्पणियां राहुल गांधी जी की आई हैं वो स्ट्रेटेजिकल टिप्पणियां रहती हैं। इस देश के अंदर में जो इस देश का मान है, सम्मान है, आस्था है, दुर्गा जी, सरस्वती जी, देवी देवताओं पर जिस तरीके की टिप्पणी की उनकी शक्तियां कमजोर हो गई हैं, इस तरह का कथन जो उनके बारे में बोला जाता है, मुझे लगता है उनके इस कथन से सिद्ध होता है कि वास्तव में वो वही हैं जो इस देश की जनता जानती है, विपक्ष उनको कहता है। मुझे लगता है कि देश की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप राजनीति करिए, आपके कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है, आपके कुछ एजेंडे हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद से जिस तरीके से तुष्टीकरण के आधार पर ये जो बीज बोया गया है, जिसका संघर्ष आज जारी है इस देश के अंदर में, एक्चुअली विपक्ष पहले नहीं था देश की आजादी के बाद। तो एक तरफा इनकी चल रही कांग्रेस की, और आपने इस देश के अंदर में जाति पाति धर्म के आधार पर इतना बीज बो दिया है कि अब उसको लड़ने के लिए यदि जागरूक किसी ने किया है तो बीजेपी के लोगों ने किया है, संघ के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, वास्तव में किया। यदि मान लीजिए कि राहुल गांधी जितने ही वो है, क्यों धर्मांतरण हो रहा है? भाई देश के अंदर में एक प्रकरण नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? लगातार सामने अनेकों घटनाएं आ रही है, और कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों? अरे डर है तो आपको, हमको नहीं, हिंदू डर नहीं रहा है। आप डर रहे हैं कि आपका वोट बैंक खिसक रहा है, तो आप तो धर्मांतरण करने के लिए कि भाई धर्मांतरण को शय दे रहे हैं कि वो वोट बैंक हमारा हो जाएगा, मिशनरीज का, अल्पसंख्यक हमारे साथ में होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ये स्थिति ठीक नहीं है। और वैसे भी राहुल गांधी जी को खैर हम बहुत बड़ी गंभीरता के साथ नहीं लेते, लेकिन अब जब उन पर सवाल होता है तो वो बिखर जाते हैं। अब यदि उनके हिस्ट्री को पूछा जा रहा है तो पड़ोस के बारे में बात करते हैं। अरे भैया, आपके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, दादा कौन है? कोई मुस्लिम लिखता है, कोई हिंदू लगता है, कोई क्रिश्चियन कहता है। प्रियंका जी का बेटा वो क्रिश्चियन से शादी करे, उनका बेटा हिंदू हो जाता है, उनका मुस्लिम हो जाता है। समझ में नहीं आता। आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी का, आपको जनता के सामने आपकी लायबिलिटी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं संजय जी कि कांग्रेस पार्टी धर्म पर राजनीति करती आई है? नहीं, देखिए, धर्म नहीं, ये तो धर्म को मानने वाले ही लोग नहीं है। ये तो वोट के आधार पे सत्ता के लिए कुछ भी किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन आपको धर्म के साथ में जो हिंदुत्व है, हिंदू धर्म है, भारत देश की जो पहचान है, इसके साथ में खिलवाड़ या टिप्पणी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप भले सजग नहीं होंगे, बीजेपी इसके लिए हमेशा सजग रहेगी कि हिंदुत्व के लिए आपने किसी प्रकार की टिप्पणी की तो बिल्कुल आपके खिलाफ में बड़ा मामला बनेगा। धर्मांतरण यदि देश के अंदर में होगा तो उसके खिलाफ में मामला होगा। मैं तो अभी राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी बताए वास्तव में है क्या, नाना क्या थे, दादा क्या थे, बहन क्या है, उनके भतीजे क्या हैं, उनके भांजे क्या हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, जैसी इच्छा हुई वैसा करो। चलिए ठीक है, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि देश में धर्मांतरण हो रहा है, तो फिर किस बात का नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कानून को इस्तीफा देना चाहिए?
जो हिंदुओं के वोट लेकर, हिंदुओं को भरमा कर, हिंदुओं को बहका कर जो वोट लिए और ये खुद स्वीकार करें बीजेपी के प्रवक्ता कि देश में धर्मांतरण हो रहा है, तो तत्काल नरेंद्र मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप एक हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुत्व का वोट पाके। और अगर आपके सरकार में हिंदू अगर कोई आपसे पीड़ित होकर धर्म चेंज कर रहा है, इनको तो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ संजय श्रीवास्तव जी के बात को स्वीकार किए कि देश में धर्मांतरण हो रहा है और किसके शासन काल में हो रहा है। 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, जो हिंदुओं से सिर्फ वोट लेने का काम की और चंदा लेने का काम की है। ये बात करें दादा परदादा की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ना, मेरे डीएनए में भारतीय है। राहुल गांधी जी के दादा भारतीय थे, नाना भारतीय थे, इंदिरा गांधी जी भारतीय थे, जो भारत माता की सेवा की है। ये बताए ना, सावरकर किस हिसाब से अंग्रेजों की सेवा करते थे, नाथूराम गोडसे किसके थे, तो उनको जवाब देना चाहिए। और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बहुसंख्यक जो हिंदू है उसका विश्वास खो चुकी है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है इस शासन काल में तो हिंदुत्व है। रोजी रोजगार के संकट से हिंदुत्व जूझ रहे हैं। अगर कोरोना संकट काल में सबसे ज्यादा किसी की मौत हुई है, हिंदुओं की मौत हुई है। कोरोना संकट काल में अगर कोई मजदूर भटकते हुए सड़कों में मर रहे हैं या उसकी मौत हुई है तो वो भी हिंदू था। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचता नहीं है और देश के बहुसंख्यक हिंदू आरएसएस और भाजपा के चरित्र को पहचान चुके हैं कि किसी और के वंशावली के पूछने के बजाय इनको अब अपनी वंशावली बताना चाहिए और अपनी नीति बताना चाहिए। संजय जी क्या कहेंगे आप? संजय जी सुन पा रहे हैं? संजय जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? और भारत को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। आगे मोदी के नेतृत्व के कारण हम भारत के पूरे दुनिया में समाज पहुंचे। संजय जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, संजय जी से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धनंजय जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, जिस तरह से आपने अभी कहा कोरोना काल में सबसे ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई है, ये इस तरह की बात या इस तरह के बयान देना या हिंदुत्व पर राजनीति करना कितना सही है? देखिए, मैंने कहा हम भारतीयों की बात करते हैं, लेकिन जब कोई अपने आप को हिंदू का सबसे बड़ा ठेकेदार शुभचिंतक बताए तो उसको आईना दिखाने का काम है। क्या इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है उसको एक कमजोर और एक निर्बल बताने की कोशिश आरएसएस भाजपा करके हमेशा वोट पाते रही है। आपने उसके वोट लिया, उन्होंने आप विश्वास कर आपको वोट दिया और आपके शासनकाल में सबसे प्रताड़ित कोई वर्ग है, सबसे ज्यादा अगर किसी का रोजगार छीना गया है, मैं इसमें एक वर्ग की बात नहीं करूंगा, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का नुकसान हुआ है। लेकिन जो हिंदुत्व के राग अलापते हैं, जो चंदा लेते हैं, जो उनके ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, वो जवाब देना भाई। इस कोरोना संकट काल में जो तकलीफें हुई है, क्या उन तकलीफों को उन्होंने दूर किया है? आज देश की संपत्ति को बेचा जा, मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीका से फलाप हो चुकी है। आज देश की जो हालात हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इस प्रकार की बातें करने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। इनका ये एजेंडा है, जब से आरएसएस पैदा हुई है, जब देश गुलाम था उस दिन से लेकर आज तक, तो इन्होंने सिर्फ इस प्रकार काम की है। अब मैं तो कहता हूँ ना, आप करिए सेवा, लेकिन निष्पक्ष भाव करिए, निस्वार्थ भाव करिए, उनके तकलीफों में खड़े होइए। हर किसी को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो आरएसएस हो या कोई भी व्यक्ति संस्था हो। अगर आप किसी साथ में खड़े होइए, लेकिन स्वार्थ के लिए मत खड़े हुए, उनकी भलाई के लिए खड़े होइए। धनंजय जी हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही आपकी आवाज। बिल्कुल, धनंजय जी का कहना है कि हिंदुत्व का राग अलापने वाले सबसे ज्यादा परेशान भी उन्हीं को करते हैं। हिंदुत्व का राग हिंदुस्तान में यदि अलापा नहीं जाएगा तो क्या पाकिस्तान में अलापा जाएगा? आपकी क्या मजबूरी है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल हिंदुत्व की बात हिंदुस्तान के अंदर में होगी, बड़ी पुख्ता तरीके से होगी, बहुत ताकत के साथ में होगी जी। और यदि हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर में हमला होगा और पर्दे के पीछे से यदि कांग्रेस हिंदुत्व के खिलाफ में काम करेगी, कांग्रेस तो वैसे ही पूरी तरीके से उखड़ गई है। और छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से ये धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं, इनको यहाँ से भी रवाना होना पड़ेगा। ये भूल जाएं
ये भूल जाएं कि इन्होंने 50, 60, 70 वर्षों में जो काम किया 58 सालों में, लेकिन अब इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और हिंदुत्व के ऊपर में हमला नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर का हाल देख लिए, ये रोटी सेक रहे थे शेख अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक, यहाँ पे गलबैया कर रहे थे। आज वहाँ पर किस तरह की शांति, वहाँ किस तरीके का शासन है, किस तरीके की वहाँ पर योजनाएं हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जम्मू कश्मीर में खेल खेल रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ मजाक कर रहे हैं। ये देश अब देश नरेंद्र मोदी के हाथों में है और ये हिंदुत्व के खिलाफ में, हिंदुओं के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कार्रवाई तो बिल्कुल खुले तौर पर, आरएसएस हो, संघ हो, हम हैं, खुले तौर पर हम इसका समर्थन करते हैं। और यदि ये तो वो लोग हैं, जब पाकिस्तान पर आक्रमण होता है तो सवाल करने वाले लोग हैं कि कितने लोग मरे, कैसे मरे, गलत है। ये वो कांग्रेस के लोग हैं, अल्पसंख्यकों के वोट बटोरने के लिए तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करने वाले, मिशनरियों को संरक्षण देने वाले, वोट बैंक के आधार पर अपना वोट बटोरने वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? इनके लिए राजनीति पहली प्राथमिकता है, इनके लिए सत्ता पहली प्राथमिकता है। ये क्या समझेंगे देश को? केवल सत्ता किस तरीके से प्राप्त करें। एक से एक इस तरह के कमेंट्स आते हैं जब कांग्रेस के, इनकी चुप्पी बन जाती है कि उस पर कुछ बोले। कल तक मंदिर पर सवाल करने वाले लोग आज मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर क्यों बनेगा, राम सेतु क्यों बनेगा, शपथ पत्र दे रहे थे, राम तो अस्तित्व में है ही नहीं। कौन किया है? कांग्रेस के नेता करे हैं। राम मंदिर से खिलवाड़, हिंदुत्व के साथ में खिलवाड़, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार दिल के अंदर में प्रेम से झांक कर देखो, आप भी हिंदू हो गए। कांग्रेस के अंदर में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों हिंदू हैं, लेकिन एक बार इतनी बड़ी मजबूरी होनी चाहिए गांधी परिवार की चापलूसी करने के लिए कि हम हिंदुत्व को भी नकारने का प्रयास करें। अरे सरकारें आती हैं, जाती हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन देश की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये कांग्रेस समझ ले, नरेंद्र मोदी सामने है, पूरी बीजेपी खड़ी है, पूरे हिंदुत्व के लोग खड़े हैं। हम अपने अस्मिता के साथ में, अपनी आस्था के साथ में, अपने विश्वास के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे इस देश के अंदर में। धनंजय जी, देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने जितने भी लोगों को नाम लिया, चाहे शेख अब्दुल्ला के नाम लिया हो, फारूक अब्दुल्ला के नाम हो, सब तो भारतीय है ना। कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह नवाज शरीफ को गले लगाने नहीं गए थे। एक और पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में घुस के आतंक फैला रहे हैं, आसान कर रहे हैं, हमारे सैनिकों की हत्या कर रहे हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा आपको हिंदू तो बताते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस क्यों गए थे नवाज शरीफ के घर में, क्यों गए थे पाकिस्तान के साथ, क्या गले लगाने की इनसे मंशा थी? ये पुलवामा में हमारे सैनिकों की शहादत हो जाती है, पुलवामा के सैनिकों को हवाई जहाज नहीं मिलता और आरएसएस के भाजपा के लोग हवाई जहाज में होते हैं। ये क्या बात करेंगे? मैंने कहा ना आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई हिंदुत्व संगठन का बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चंदा लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। और ये राम मंदिर की बात कर रहे थे, जिसका 1400 करोड़ रुपए का चंदा ये खा गए, ये क्या बात करेंगे? ये वही आरएसएस और भाजपा है जो देश में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर, सिख और ईसाई को लड़ाकर, अगड़ी और पिछड़ी को लड़ाकर राजनीति करना चाहती है। ये बात करें तब हिंदुत्व की, मैं जवाब मांग रहा हूँ इनसे ना। ये कोरोना संकट काल में एक बहुसंख्यक वर्ग है जिसका काम धाम छीना गया है, जिसका रोजगार छीना गया है। क्या किए हैं? ये चंदा लेने उनके घर जाते हैं, कभी गए उनकी मदद करने के लिए? तो देश पूरा देख लिया है कि आरएसएस और भाजपा का चरित्र जिस प्रकार से 7 साल बाद इनको फिर एक बार अपने उसी मंसूबे में आना पड़ रहा है, उसी मंसूबे में लोग काम कर रहे हैं। ये देश देख रहा है, हिंदू वर्ग हमेशा से शांतिप्रिय वर्ग है, भारत माता के लिए लड़ने वाला वर्ग है, अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों की रक्षा करने वाले वर्ग है। ये संघीय और भाजपाइयों के चरित्र में आने वाला नहीं है, इनके चरित्र को पहचान लिया गया है। संजय जी, देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़ा दुख का विषय है। धनंजय जी हैं तो हिंदू, लेकिन हिंदू की संस्कृति संस्कार को नहीं समझते, बड़े दुख का विषय है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो धार्मिक कार्यक्रम से लेकर तमाम प्रकार के आयोजन होते हैं, गणेश पूजा से, दुर्गा पूजा से, ये लोगों की सहभागिता से ही होते हैं, चंदे से ही होते हैं, सहभागिता से होते हैं मेरे मित्र। कोई ये नहीं है कि गांधी परिवार के पैसे से होता है। सुन लो बीच में नहीं। तो ये जो अरे सुन तो लो भैया, क्यों नहीं सुनते? 1400 करोड़ का चंदा इनके दिमाग में बैठा, पैसा कहाँ जाएगा? 14 रुपए नहीं देने वाले लोग आज चंदा का हिसाब मांग रहे हैं। इनको मिर्ची लगती है जब ये कहते हैं कि राम सेतु अस्तित्व में नहीं है। राम मंदिर की खिलाफत करने वाले वो कपिल सिब्बल कहाँ गए? बुलाइए ना, जरा एक आध बुला के यहाँ पे उनका दिल्ली में वक्तव्य लीजिए, जाके कोर्ट में भेजिए, सुनवाई होनी चाहिए राम मंदिर के, भाई चुनाव है, फायदा मिल जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो राम को नहीं मानते, राम मंदिर को नहीं मानते, हमसे चंदे का हिसाब पूछ रहे हैं। अकाउंट हम बैठ के देते हैं। और ये भी जरा बता देना कि कांग्रेस पार्टी में जो हिंदू लोग हैं, कितना पैसा राम मंदिर के लिए दिए? 1 रुपए जेब से निकला? नहीं निकला।
तो ये जो लोग कर ही नहीं सकते वो सवाल खड़ा करें। देखिए ये विषय तो बड़ा लंबा है, आप आज डिस्कस करा रहे हो, कभी बैठेंगे चैनल पे तो लंबा डिस्कशन है, लेकिन ये सत्य है। हेलो, मैं बोलूं? ये हिंदू विरोधी है, ये राम मंदिर विरोधी है, ये राम सेतु विरोधी है, ये धर्मांतरण के समर्थक लोग हैं। अब आज जब इनके नियंत्रण में ये सब चीजें नहीं तो इनको तकलीफ हो रही है। शेख अब्दुल्ला और है ना भारतीय, सवाल क्यों खड़ा करते हो भाई? भारतीय हो तो सवाल खड़ा करते हो हिंदुस्तान के जवानों पर, कितने मारे, कब मारे, कैसे मार लिए? पाकिस्तान के अंदर में जाके सवाल पूछते हो, नवाज शरीफ को गले पर लगा नरेंद्र मोदी की तरह, शहादत पर सवाल उठाते हो। नवाज शरीफ को गले पर लगा पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी की तरह, जिसने अपने पति को खोया, वो माँ जिसने अपने बेटे को खोई, उस पर सवाल करते हो। गलत मारा गया, गलत है घटना। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को, और कम से कम हिंदुत्व और देश के नाम पर इनको बोलने का अधिकार। ये केवल एक परिवार के प्रति समर्पित है, वो गांधी परिवार है। और जिस गांधी परिवार पर मैंने पहला सवाल किया, बता दो दें कि कौन कौन से धर्म का है, ये समझ ही नहीं आता है। जनता को गुमराह करते हैं, अपनी उपयोगिता अनुसार कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन, कभी कुछ। तो ये देश के अंदर में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की पहचान हिंदुत्व है, हमारी आस्था है। बताना पड़ेगा जी, देश की जनता पूछ रही है क्यों गुमराह कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, बता दो भैया। नेहरू जी कौन थे, इंदिरा जी कौन थी, कौन से धर्म से थी, इतना तो अधिकार है सबको पूछने का। तो मुझे लगता है केवल गुमराह कांग्रेस पार्टी ने देश को गुमराह किया है। और अब मोदी जी ने इनकी पूरी बाल की खाल निकाल कर सामने जब ला रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रहा हो, तमाम प्रकार की बातें करें, लोगों को भ्रमित करना, भटकाना, ये इनका पेशा हो गया है। चलिए धनंजय जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, जैसे चंदा की बात करो तो कैसे तीन मिलाते हैं, ये चंदा चोरों की पहचान है। जो चंदा खाएगा ना उनको तकलीफ होगा। हम भी गणेश जी बैठाते हैं और गणेश जी के लिए हम भी सामूहिक रूप से फंड इकट्ठा करते हैं, लेकिन आरएसएस भाजपा के चंदा नहीं खाते या धर्म के नाम से चंदा उगाही करके अपना घर नहीं चलाते, जिस प्रकार से आरएसएस भाजपा के लोगों ने किया है। और ये मैं कहा ना, इनको बताना चाहिए, जब हमारे सैनिकों की हत्या पाकिस्तान के आतंकियों ने किया तो नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के हलवा खाने क्यों गए? वो खून से सने हाथ से पाकिस्तान था कि हमारे सैनिकों के खून के छींटे लगे थे और ये वहां जाके हलवा खा रहे थे, साल और कंबल लेकर आ रहे थे। इनको तो बेशर्म भाजपा संघियों को शर्म भी नहीं आती है। मैंने कहा ना, पुलवामा में हमारे सैनिकों की शहादत हुई, उसी लोग दोषी है, नरेंद्र मोदी की सरकार दोषी है। पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम उनके द्वारा किया गया था। मैं बोलता हूँ हमारे सैनिकों को हमने प्लेन क्यों नहीं दिया? जब आपके पास LIB की रिपोर्ट थी, आपके पास IB की रिपोर्ट थी कि इस प्रकार हमले सकते हैं, हमारे देश के सैनिकों के लिए प्लेन नहीं है और नरेंद्र मोदी जी 8,000 करोड़ का प्लेन लेके घूम रहे हैं। तो पूरी तरीके से इनका चरित्र जो उजागर हो चुका है, अभी कितना भी कर ले। देश का बहुसंख्यक हिंदू आरएसएस और भाजपा को जानता है कि इनकी राजनीति चंदा तक है। और ये राम मंदिर की बात कर रहे थे, ये सेतु संविधान की बात कर रहे थे, इनके नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उनके स्टेटमेंट सुन लीजिए, इनसे और मेरे से दोनों ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो कहते हैं कि राम मंदिर अगर बना है तो राजीव गांधी जी का योगदान है। तो आईना दिखाने का हम भाजपा नेता ही करते हैं। सेतु समुद्रम की फाइल आज भी नरेंद्र मोदी जी के टेबल में पड़ी हुई है, क्यों उसको पास नहीं कर देते हैं? तो इनको तो सिर्फ राजनीति करना है, देश की संपत्तियों को बेचना है। चुनाव आ रहा है तो हिंदुओं से नोट चाहिए और चंदा चाहिए। ये खुद की वंशावली बता देना, नाथूराम गोडसे किसकी वंशावली में थे, सावरकर किसके वंशावली में थे, जो भारत माता की सेवा करने के बजाय अंग्रेजों की सेवा कर। चलिए धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय श्रीवास्तव जी का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीतिक भूचाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया, उसके बाद और सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी की वंशावली उन्होंने पूछ ली। और हमारे साथ बीजेपी से नेता संजय श्रीवास्तव जुड़े थे, उनका भी सवाल यही रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता से, लेकिन खैर इसका जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जरूर इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग गांधी परिवार की बात ना करें। लेकिन हमने देखा है कि वोट बैंक की राजनीति हमेशा से सभी पार्टियां करती आई है, और धर्म का जो मुद्दा है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, वो हमेशा से ही सियासत को गर्म करता रहा है। लेकिन ये जो भूचाल आया है, इसकी रफ्तार कहां तक पहुंचती है, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।